सरहदों की कैद खत्म, मारखोर सरगर्म। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 3 अहलकार ईरान में गुम हो गए। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। ये सारा मामला क्या है, उन्हें किसने अगवा किया, वो कहाँ गुम हो गए, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के वो एजेंट जो ईरान के थ्रू बलूचिस्तान दाखिल होते थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में एक किरदार अदा करते थे, उनके गुम होने की खबरें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। ये सारा मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मारखोर जो है उसका आलमी दिन मनाया गया है। सिर्फ 2-3 दिन पहले की बात है। और दिल साहब, आप तो खैर पढ़े लिखे आदमी, आप समझते हैं इस बात को। मारखोर की खुराक क्या होती है, खाता क्या है? बहुत कम लोगों को पता है कि ये वो बकरा है या वो जानवर है जो सांप का सर कुचल कर चबा जाता है। बिल्कुल। इतना जहर होता है सांप के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत इस खित्ते का वो ख़तरनाक सांप है जिसके एक नहीं, दो नहीं, कई मुंह हैं। और इसका एक मुंह जो है ईरान में भी खुलता था, बिल्कुल। जिसको अब बंद कर दिया गया। हमने पाकिस्तान ईरान रिलेशन पर और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और डिफेंस पर बात की थी। तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि ईरानी सुप्रीम कमांडर के साथ जो मुलाकात हुई उसमें फील्ड मार्शल का मौजूद होना, सैयद आसम मुनीर का मौजूद होना मैंने हिज बात थी। इसको समझना चाहिए कि भारत के वो 3 लोग थे जो कुलभूषण यादव की तरह बलूचिस्तान में आते, जहाँ पर आतंक फैलाते। आतंक उनकी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसलिए जानबूझकर मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आतंक फैलाते, दहशत फैलाते और फिर वो वापस चले जाते, कैमोफ्लेज करते हैं। हम एक जैसे लोग हैं, एक ही खत्ते के रहने वाले हैं, शक्लें हमारी मुमासलत रखती हैं सबके साथ, इसमें कोई ऐसी दूसरी अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मारखोर ने अपने इर्द गिर्द के ममालिक में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपने 2 दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग किया, मैंने सुना, मुझे मज़ा आया, जिसमें आपने बताया कि राफेल के मलबे की तस्वीर कैसे है। बिल्कुल। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, और ये इन्फॉर्मेटिव भी था और इसके साथ साथ इंडियंस के लिए अलार्मिंग भी है कि भाई आप जहाँ पर भी हैं, आप चाहे अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते थे, चाहे ईरान में ऑपरेट करते थे, चाहे बलूचिस्तान में करते थे, बांग्लादेश में करते थे, नेपाल में करते थे, सब जगहों पर आपका सर कुचलने के लिए, सांप का सर कुचलने के लिए मारखोर मौजूद होगा। मिल साहब, सबसे ज़्यादा इनके रॉ की जो ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट द ISI, वो सबसे ज़्यादा होल्ड कहाँ पे होते थे? नेपाल में। बिल्कुल। और नेपाल में हम इनका सर कुचल चुके हैं, और आज नेपाली भारतीयों का ना नाम सुनना चाहते हैं, ना उनके साथ बात करना चाहते हैं, हत्ता कि उनको वीज़ा देने को भी तैयार नहीं है। उसके बाद दूसरा बड़ा ऑपरेशन सेंटर इनका जो था वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश से जिस तरह से हसीना वाजिद और उसके करिंदों को निकाला गया, जिस तरह से मुजीबुर रहमान गद्दार के बुत गिराए गए, जिस तरह से गद्दारी का बुत वहाँ गिरा दिया गया, उसके बाद अब दोबारा वहाँ पर ये सांप अपना फन नहीं फैलाएगा। तीसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान में ये सांप बहुत ज़्यादा मचल रहा था, और अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला के वहाँ जो भी कह लें उसको 6 और 7 मई को वो इंडिया में मौजूद थे। लेकिन फिर चाइना ने बुलाया, ना सिर्फ हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए बल्कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी जो है वहाँ पहुँचे, और उसके बाद से अफ़गानिस्तान वाली बैटरी न्यूट्रल कर दी हमने। बिल्कुल। न्यूट्रल समझ बल्कि नहीं आ उनके एक कमांडर का बयान भी कल आ चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, इसके बाद इनका इस सांप का एक फन पनप रहा था ईरान के अंदर। ईरान से हमें हमेशा ये तवक्का रही है कि वो इन भारतीयों के ख़िलाफ़ हमारे साथ देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ईरान ने ये फ़ैसला कर लिया है, और ईरान इस वक्त भरपूर साथ दे रहा है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी मारखोर या पाकिस्तानी जो अस्करी ज़राए हैं उनकी रीच अपने इर्द गिर्द के ना सिर्फ तमाम ममालिक में मौजूदगी ज़ाहिर करती है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करती है कि उनकी मुकम्मल ग्रिप है। इस वक्त इंडियन रॉ के 3 एजेंट्स जो हैं वो गायब हुए हैं। भारत ये खबर दबाना चाहता था, भारत क्योंकि समझता है इस बात को कि ये खबर दबनी चाहिए। भला हो इन 3 लोगों की फैमिलीज़ का, जो बाहर आई और उन्होंने बताया कि हमारे 3 जो गए थे अभी तक वापस नहीं आए, और ईरान ये तस्लीम करता है कि वो हमारे पास आए नहीं हैं। अगर वो भारत से चले थे, ईरान पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में कहाँ गए हैं? तो रास्ते में वो किसी अच्छे सेफ हाउस में चले गए हैं, जहाँ से मज़ीद मालूमात हमें मिलेंगी।
और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि अफ़गान बॉर्डर भी महफूज हो जाएगा, ईरान बॉर्डर भी महफूज हो जाएगा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो ईरानी हम मनसब से मिलकर तय कर रहे हैं कि ख़ास दिनों में जो है ईरान का बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने अपनी फील्डिंग लगानी थी ईरान की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी, उसको मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमें ये डर नहीं है कि उस तरफ से कोई दहशतगर्द बलूचिस्तान में दाखिल होगा या इस तरफ से कोई दहशतगर्द ईरान में जाएगा। तो ये फील्डिंग मुकम्मल होने के बाद इस कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान किया गया कि 24 घंटे खुली रहेगी पाक ईरान सरहद। और आने वाले दिनों में आप सुनिएगा कि अफ़गान सरहद भी जो है वो भी 24 घंटे खुला करेगी। कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम इस्लामी भाई हैं, चाहे ईरानी हैं, अफ़गानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तुर्की हैं, ताजिकिस्तानी हैं, कोई भी हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने एक होना ही होना है, एक ब्लॉक बनना ही बनना है। इसकी इब्तिदा हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर आज़म और उनके साथ उनकी कैबिनेट और फील्ड मार्शल का दौरा जो है तमाम ममालिक का इंतहाई कामयाब रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और सीना ठोक कर हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इतने जहाज़ गिराए हैं, हमने भारत को नाको चने चुभवाए हैं। और अभी इस सारे ब्लॉक के अंदर मैंने आपको जिस तरह से मुल्कों के नाम लिए हैं, नेपाल का, बांग्लादेश का, भूटान का, मालदीव का, इन सब ने भी शामिल होना है और एक बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ इस शैतान, इस सांप का सर कुचलने का काम आएगा और मारखोर इस सारे अमल को लीड किया करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी हाँ बिल्कुल, मारखोर इस सारे अमल को लीड करेगा और भारतीय सांप का सर कुचल दिया जाएगा। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।